चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाणी गणपति शिवो मालकण सिय श्रीराम वाल्मीकि मुनि व्यास कोश गुरुवर सहित प्रणाम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री बंदी छोड़ भगवान की जय। सदगुरु भूरी बालों की जय। संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। परम आदरणीय परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय व सदैव चिंतनीय आचार्य श्री गरीबदास जी की पवित्र पावन जो तीनों लोक का मंगल करने वाली ऐसी पवित्र वाणी को मैं इस दास का कोट कोट चरण वंदन परम आदरणीय परम सम्मानी इस कार्यक्रम के संयोजक अधिष्ठाता के स्वरूप में अनंत श्री विभूषित आचार्य प्रवर महामहिम पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज को मेरा सादर नमन प्रणाम। मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम सम्माननीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज, श्री राम मुनि जी महाराज और ब्रह्मलीन पूज्य चरण जो विरक्त मंडली के परमाध्यक्ष श्री वामदेव जी महाराज और उनके जो अनुयायी विरक्त मंडली जो बैठी है सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन। इस उत्सव में पधारे हुए सभी पूज्य संतजन वंदनीय पूज्य माताओं बहनों भद्र पुरुषों स्नेह स्वरूप छोटे छोटे प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बड़ी सुंदर अभी पावन चर्चा अभी आरती आपने श्रवण किया। उससे पूर्व शिव महिनी स्तोत्र का पाठ विरक्त मंडली के द्वारा बहुत सुंदर भाव से सुना आपने और साथ ही साथ में हमारे राम मुनि जी के द्वारा उपदेशात्मक कीर्तन आपने श्रवण किया। ये उसी श्रृंखला में इस दास की हाजिरी स्वीकार करेंगे, लेकिन कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान 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 नारायण 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 सत्य नारायण 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 भद्र नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 आनंद भगवान की जय। आप सबको पूर्व विदित है, चाहे वो सदगुरु भोरी वाले रहे हों, चाहे सदगुरु रकबे वाले महाराज जी रहे हों, और चाहे प्रेजेंट काल में जो अभी उपस्थित हैं मुल्लापुर में पूज्य स्वामी जी हों और जितनी भी परंपरा में महापुरुष रहे हैं, इन महापुरुषों का केवल एक उद्देश्य है, चाहे वो वाणी के द्वारा, चाहे सत्संग के द्वारा, चाहे लंगर के द्वारा, चाहे सेवा के द्वारा जीवों का किसी न किसी प्रकार से भला होना चाहिए। इनका अपना कोई अपना निजी उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य यही है जो महापुरुषों के लिए रामचरितमानस में कहा है कि पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया,
और सहज स्वभाव संत खगराया। संतों का सहज स्वभाव होता है क्या? परोपकार करना। और परोपकार के लिए हमारे महापुरुषों ने, संतों ने और भगवान ने भी प्रशंसा किया। क्या कहा कि परहित मन जिनके मन माही, और तिन कहा कछु दुर्लभ जग नाही। अपरहित लागी तजे जे देही, और संतत संत प्रशंसिते। उनकी सभी संत भी प्रशंसा करते हैं जो परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महापुरुष अनेक प्रकार से हमारा भला करने के लिए, चाहे रखवे वाले महाराज जी हों, चाहे भूरी वाले महाराज जी हों, चाहे पूज्य स्वामी जी आए हैं जगत में, ये केवल आम लोगों की तरह नहीं आए हैं। लगेगा ऐसा कि आम लोग जैसे हैं, लेकिन इनका विचार, इनकी भावना कुछ हम लोगों से अलग होती है। महापुरुषों की, इन महापुरुषों का यही उद्देश्य होता है। और महापुरुष का आना क्यों होता, जरा आप भी सुने। वृंदावन बिहारी लाल की। इस दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को महापुरुष निकाला करते हैं। दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को महापुरुष निकाला करते हैं। दुनिया में फंसे हुए लोगों को महापुरुष निकाला करते हैं। दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को महापुरुष निकाला करते हैं। उपकार के मीठे चप्पू से, उपकार के मीठे चप्पू से भव पार उतारा करते हैं। उपकार के मीठे चप्पू से भव पार उतारा करते हैं। दिन रात भला, हम लोग तो सो जाते हैं, ये महापुरुष रात में सोने के बाद में भी हमारे कल्याण का विचार करते हैं कि दिन रात भला हम लोगों का महापुरुष विचारा करते हैं। दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को महापुरुष निकाला करते हैं। जंगल में रहे, चाहे जंगल में हो और चाहे आपकी बस्ती में हो, कि जंगल में रहे या बस्ती में रहे, सदा नाम की मस्ती में। जंगल में रहे या बस्ती में रहे, सदा नाम की मस्ती में। और खुद छोड़ के ऊंचे महलों को कुटिया में गुजारा करते हैं। दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को महापुरुष निकाला करते हैं। और आगे क्या कहा? मन में संकल्पन सारथ है, हाथों में सकल पदार्थ है। और खुद मांग मधुकरी खाते हैं, खुद मांग मधुकरी खाते हैं। लोगों के भंडारे भरते हैं, खुद मांग मधुकरी खाते हैं। रकबे वालों का आपने जीवन परिचय होगा। रकबे वाले महाराज जी भिक्षा में रोटी मंगाते थे और हम आप लोगों से ही सुना। हमने महाराज जी का दर्शन नहीं किया, दुर्भाग्य रहा,
हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन आप सब बताते हैं और आपके बताने से ही पता चलता है कितने तपस्वी और कितने प्रतीक्षा वाले महापुरुष रहे हैं। कहते रोटी आती तो रोटी को ऐसे धूप में डाल देते, जो पाते तो पाते, बाद बाकी 2-4-6 रोटी अपने धूप में डाल दी, सूख गई। क्यों बार बार कौन जाए किसी को परेशान करने, वही रोटी 2 तोड़ ली, डाल दी जल में, गीली हो गई, फूल गई। वृंदावन बिहारी। तो कहने का अभिप्राय, इन महापुरुषों ने तप किया है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे हम सामान्य साधक लोग, उन पूर्वजों की हम लोग कमाई खा रहे हैं। जैसे आप लोग बैठे कोठियों में, इस समय कोठियों में बैठे हो, कूलर चला रहे, एसी चला रहे हो, आपका चलो ठीक, आपने भी मेहनत किया होगा, लेकिन आपके पूर्वजों की ज्यादा मेहनत रही है। पूर्वजों ने आपको पीछे से संभाल के रखा, फिर भले को आगे आप और आगे बढ़ाया, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। तो महापुरुषों की कमाई ऐसे ऐसे तप कर गए। हम तो इतना कहना चाहूँगा कि एक बार 2 बार मैं पहले शुरुआत में आया, करीमपुर चावल में 51 पाठ हुए थे, बहुत पहले सर्दी का मौसम था, जनवरी थी शायद, और वृंदावन बिहारी। तो उस समय पाठ हो रहे थे, उस समय मैं आया, शायद मुल्लापुर से मैं वहाँ उतरा, पुरानी से शायद बस में बैठे, कहाँ जा रहे थे, हमने कहा कि गाड़ी में वहाँ जाना है, ठीक है। पैसे देने लगे कि नहीं महाराज जी, आप जा रहे हो, बुरी वालों के आश्रम में जा रहे हो, नहीं पैसे नहीं लेना। वृंदावन बिहारी। ये किनका प्रभाव? ये राम चैतन्य का प्रभाव नहीं है। राम चैतन्य से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। आप सब आदर कर रहे हैं, संतों का सम्मान कर रहे हो। ये पीछे से सपोर्ट हमारे पूज्य महापुरुषों की है, सदगुरु भूरी वालों के संस्कार दिए हुए हैं। उनका इतना जबरदस्त प्रभाव है कि आज भी उनकी कमाई आज भी काम कर रही है। आपके पूर्वजों की जायदाद आज तुम्हारे काम में आ रही है। अगर वो खेती सब इधर उधर फेंक देते, वृंदावन बिहारी, खेती, दुकान, मकान, ऑफिस सब बर्बाद कर देते हमारे पूर्वज, तो हमें शायद रोड पर भी जगह नहीं मिलती। अरे तो महापुरुषों का उठते बैठते, भूरी वालों महाराज का, रकबे वाले महाराज का, हम चलते फिरते उठते बैठते, और पूज्य महाराज जी का भी कम नहीं है। बहुत सारी सेवाएं यहाँ भी चल रही हैं। हमारे श्री अतुल कृष्ण जी महाराज बैठे हैं, आप भी अच्छे सुझाव महाराज जी को देते रहते हैं, विचार करते हैं आपस में। पीजीआई में लंगर जाता है, आप सबको हमसे ज़्यादा पता है। यहाँ कोई भी एंट्री करे आश्रम में तो चाय पी लो। पहले तो चाय, अगर हाजिरी हो रही है, माताएं बहनें मुल्लापुर की आती हैं, बनाती, हाजिरी बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, जो बना है पहले अच्छा बैठो, आसन रख दो, पहले आप हाजिरी कर लो, यानी नाश्ता करो, जलपान ले लो, बाल भोग ले लो, बैठ गए। अरे भाई सुनो, महात्मा का आसन लगा दो। तो ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? ये व्यवस्था ये महापुरुषों का तप, तपस्या, भजन, सुमिरन, बंदगी आज भी हमको सपोर्ट कर रही है, आज भी हमको एनर्जी दे रही है, और वही एनर्जी आज भी काम कर रही है। तो जंगल में रहे या बस्ती में रहे, सदा नाम की मस्ती में, खुद छोड़ के ऊंचे महलों को कुटिया में गुजारा करते हैं। दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को ये महापुरुष निकाला करते हैं। एक और बात बता दूं, ये हमारे पीछे जो बैठे विरक्त मंडली पूज्य बामदेव जी महाराज की, ये अपनी गाड़ी लेकर के यत्र तत्र नगरे नगरे क्षेत्रे क्षेत्रे
इधर उधर ये भ्रमण करते। क्या हरिद्वार में रोटी नहीं है? वृंदावन बिहारी, हरिद्वार में इतनी रोटी है कि जानवर भी नहीं खा पाएंगे, इतनी रोटी अन्य क्षेत्र चलते हैं। अगर एक एक अन्य क्षेत्र से एक एक रोटी ली जाए तो बाद में किसी पशु को ही डालना पड़ेगा, यानी सिर पर इतना गठरी बन जाएगी, इतनी रोटी मिलेगी। एक एक रोटी लोगे हर आश्रम से। हर आश्रम वाले अपनी सेवा चला रहे, अन्य क्षेत्र चला रहे, तो ये रोटी खाने के लिए नहीं निकले। वृंदावन बिहारी लाल की। अरे किसी न किसी रूप से, किसी न किसी व्यवस्था से, और कोई न कोई किसी का दिमाग मस्तिष्क बदले, विचार बदले और कोई संभले, तो हमारा भ्रमण करना, जो गाड़ी में चल करके यत्र तत्र भ्रमण करते हैं, किसी न किसी का कल्याण हो, इनका उद्देश्य केवल यही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जंगल में रहे या बस्ती में रहे, सदा नाम की मस्ती में, खुद छोड़ के ऊंचे महलों को कुटिया में गुजारा करते हैं। दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को महापुरुष निकाला करते हैं। कई बार जो महापुरुषों के सानिध्य में जुड़ जाता है उसका भी कल्याण होता है, और वो महापुरुष भी आगे और कल्याण करता है। एक बार कोई आश्रम था, जैसे महाराज जी का आश्रम है और भी बहुत आश्रम है, तो किसी आश्रम में एक नया भगत गया। उसके मन में आया कि मैं भी संत देश में आऊं, मैं भी महात्मा बन जाऊं। आया, महात्मा से प्रार्थना किया कि महाराज अपना हमें चेला बना लो, अपने पास हमको रख लो, मैं भी भजन सुमिरन बंदगी करूंगा। उन्होंने कहा बेटा बनना सरल है लेकिन निभाना बड़ा कठिन है, सोच लो। उन्होंने कहा नहीं महाराज हमारी इच्छा है, बना लो आप। उन्होंने कहा पहले कान खोल के सुन लो, यहाँ कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं लगी है, बहुत खेती बाड़ी नहीं लगी है, यहाँ कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है, हम तो विरक्त महापुरुष हैं, कुटिया में रह रहे हैं। और तुम्हें भाई अब तो भक्तों ने बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दी, तो यहाँ तुम्हें भिक्षा मांग के लाना पड़ेगा, शहर से कस्बा से भिक्षा मांग के लाओगे, हम भी पाएंगे और साथ में तुम भी पाना, यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं। उनका कोई बात नहीं, लेकिन महाराज मैंने कभी जीवन में भिक्षा मांगा नहीं, आप बता देना कैसे मांगी जाती है। अगर बता दोगे प्रयास करेंगे, हो सकता सफल हो जाऊं। उन्होंने कहा मैं वो बता दूंगा। महाराज जी अपने आश्रम में रख लिया उस संत को, नए साधक को। उन्होंने कहा ठीक आप रह जाओ। सुबह हुआ, हाथ में डोलू दे दिया और एक सुंदर डलिया टोकरी जैसी दे दिया रोटी के लिए। कोई अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, जो भी दाल हो सब्जी हो इस डोलू में डलवा लेना, और फुल्का जो दे माताएं बहने वो इसमें रख लेना। तो उन्होंने कहा महाराज मैं कहूँगा क्या, कैसे मांगूंगा? तो उन्होंने कहा मांगने का सबसे बढ़िया साधन ये है, पहले गलियों में कीर्तन करते हुए जाना। कीर्तन करने से मालूम होगा कोई कीर्तन कर रहा है, कौन है क्या है, लोग झांकेंगे बाहर, भाई ये कौन कीर्तन कर रहा है, बोल सच्चिदानंद भगवान की। और वो कीर्तन करना, कीर्तन करने के बाद जब बाहर लोग निकले तो कहना नारायण हरि, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या कहना, और एक मंत्र दिया कि जैसे करनी वैसे भरनी, ना मानो देखो करके, बाबा जी को टिक्कर दे दो ऊपर शक्कर धर के, बोल वृंदावन बिहारी। ये बोल देना। वो महात्मा लेकर के डोलू गए, अपनी व्यवस्था लेकर के गए, गलियों में गए और गलियों में बोले यही, ये मानव चोला प्यारा, नहीं मिलना नहीं मिलना, ये मानव चोला, बोलो बोलो, ये मानव चोला प्यारा, नहीं मिलना नहीं
नहीं मिलना, ये मानो चोला प्यारा नहीं मिलना, नहीं मिलना, ये मानो सुबह शाम भजवे उस साईं का नाम, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलना, नहीं मिलना, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलना, नहीं मिलना, ये मानव चोला प्यारा नहीं मिलना, नहीं मिलना, ये मानव चोला प्यारा नहीं मिलना, नहीं मिलना। आवाज लगाया कीर्तन की और वही सूत्र बोला कि जैसे करनी वैसी भरनी, ना मानो देखो करके बाबा जी को टिक्कर दे दो ऊपर शक्कर धर के। जो भाई बहन थे, माताएं बहनें, उन्होंने सुना कि महात्मा कोई दरवाजे पर आए हैं, तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो मौके पर उपलब्ध था, किसी ने रोटी दाल दे दिया, किसी ने रोटी सब्जी दे दी, किसी ने अभी भोजन नहीं बना तो उन्होंने उठा के फल ही दे दिया, जो जैसी व्यवस्था थी वैसी कर दिया, भिक्षा ले लिया। एक दरवाजे पर गए। देखिए, आप दुनिया में किसी कोने में चले जाएं, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ एक आध लोग भाई गड़बड़ वाले भी होते। वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया के किसी कोने में जाओ, अरे दुनिया की बात छोड़ो, राम राज्य में गड़बड़ वाले लोग रहे, उनके परिवार उनमें, उनके राज्य में, उनके घर में समझो। मंथरा कोई बाहर लंदन से नहीं आई थी, वृंदावन बिहारी। मंथरा घर ही में प्रकट हो गई और राम के विरोध में खड़ी हो गई। तो एक परिवार ऐसा था, एक घर ऐसा था, आवाज लगाया कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो देखो करके बाबा जी को टिक्कर दे दो ऊपर शक्कर धर के। ऐसे आवाज लगाते ही वो अंदर से वो श्रीमान जी निकले और अपनी भाषा में बात, समझ रहे, अपनी भाषा में बात करने लगे। हट्टे कट्टे हो, कमा के नहीं खाया जाता, हराम की रोटी लगी है तुमको, वृंदावन बिहारी। बोलने वाले ऐसे होते हैं, कमा के नहीं खाते हो, चलो भागे यहाँ से। लेकिन मांगने वाले, जो भिक्षा मांगने वाले हैं, इनका भी कलेजा थोड़ा बड़ा होता, नहीं मांग नहीं पाएंगे। एक शायर ने कहा कि भिक्षुक खड़ा है मांगता और सेठ गाली बक रहा, फिर भी न वो कुछ बोलता और सेठ का मुंह तक रहा। गुरुजी ने कहा तुमको किसी का जवाब नहीं देना, दुनिया है बोलेगी, बिना बोले रहने वाली नहीं है। कहीं न कहीं ऐसे लोग तुमको मिलेंगे, ऊंचा नीचा बोला जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक मंत्र है कि तुम्हें बोलना नहीं। और महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख का मुंह बम्ब है, बोलत बचन भुवंग, वाकी औषध मौन है, विष व्यापत नहीं अंग, सियावर रामचंद्र की जय। कि तुम्हें बोलना नहीं, जवाब नहीं देना। गुरु के वचन याद आए, गुस्सा तो आया, लेकिन गुरु वचन याद आए तो अपने दिल को थाम लिया, अपने मन को रोक लिया। और जब भिक्षा मांग करके गुरु जी के चरणों में आया, कहा गुरु जी लो भिक्षा ले आए, लेकिन गुरु जी एक प्रार्थना जरूर है। वृंदावन बिहारी, एक प्रार्थना है आपसे, आपके चरणों में, ये भिक्षा वाला गुरु जी काम आप कर लिया करो। वृंदा गुरु जी, ये भिक्षा वाला काम आप कर लिया करो। आश्रम की जितनी भी सेवा तुम बताओ, आप करो, बताओगे, हम ये सब कर लेंगे। झाड़ू पोछा, फुलवारी में पानी डालना, ये डालना, सारा कुछ आने जाने के बिस्तर लगा देना, जो सेवा करोगे कहोगे हम कर देंगे। लेकिन भिक्षा वाला, मांगने वाला काम बड़ा औखा है। वृंदावन बिहारी लाल की। ये भिक्षा मेरे से मांगने में बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने कहा क्या बात क्या हुई? उन्होंने कहा बहुत सारी माताएं बहनें निकली, कहा महाराज जी, राम राम जी, सत साहेब जी, बहुत सारी माताएं निकली, अपने अपने ढंग से अभिवादन किया और कुछ न कुछ सबने दिया भी। लेकिन एक मकान ऐसा आया, उसने सारा जितना हमारे को
आनंद आया भिक्षा मांगने में, उसने सब पर पोछा मार दिया। और वृंदावन सब पर पोछा मार दिया, हमारा मन ही खराब हो गया, भिक्षा मांगने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। गुरु जी आप जाया करो भिक्षा के लिए। उन्होंने कहा घबराओ नहीं बेटा, गुरु भी एक पावर होता है। आप मेरे बचनों को गांठ में बांध लो कि तुम्हें जवाब देना नहीं, और चाहे एक आध घर छूट जाए, ये भी मैं मंत्र देता हूँ, कोई और एक आध घर छोड़ देना, लेकिन जहाँ तुमको थोड़ी ओवरहालिंग होती है वहाँ जरूर जाना। वृंदावन जहाँ ओवरहालिंग होती है वहाँ जरूर जाना। उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी जैसी आज्ञा। वो घर छोड़ना नहीं। फिर मांगने गया, ऐसे कई दिन गया मांगने। लेकिन तुम जानते हो कई बार लोग बड़े विचित्र भी होते हैं। उन्होंने कहा न रहेगा बांस न बजेगी, इसका इंतजाम हमको करना पड़ेगा। लेटे हो और ये रोज आता है, जब कितना अपमान करते हैं फिर भी ये पीछे हटता नहीं। उसने क्या किया, वो शहर जा करके कोई ले आया जहर और अपनी देवी से कहा कि जाओ चून में डाल करके जरा 2 टिक्कर 4 बना दो। तो उन्होंने कहा जहर और चून का कोई मेल नहीं, क्या तुम्हारे दिमाग को हो गया। देवी बड़ी सज्जन थी, भक्त थी। देखिए परिवार में सब व्यक्ति बुरे भी नहीं होते। उनकी देवी बहुत भक्त थी, सज्जन थी। उन्होंने कहा बाबूजी आपको क्या हो गया, जहर और चून का क्या मेल है, कौन खाएगा क्या होगा उसका, आप जरा विचार करो, बुद्धि लगाओ। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ, कर रही हो कि नहीं कर रही हो, और नहीं कर रही हो तो गेट खुला दिखाओ। वृंदावन बिहारी गेट खुला है, निकल जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं, हमारी बात तो नहीं मान रही हो, बना दो। जैसे तैसे बेचारी क्या करे, जैसे तैसे उसने 4 रोटी बना दी, थाल में रख दी। उसने कहा ये पता नहीं क्या करेंगे, हमसे ये देखा नहीं जाएगा। रोटी बना के वो तो निकल गई, जरा हमें काम है। पड़ोस में किसी बहन के यहाँ जाके बैठ गई। इधर 11:30 बजा, 11 साढ़े 11 बजा, कीर्तन हो रहा है। ये मानव चोला प्यारा नहीं मिलना, ये मानव चोला प्यारा नहीं मिलना, ये मानव चोला प्यारा नहीं मिलना, ये मानव चोला प्यारा नहीं मिलना। बंदिया तो सुबह से शाम भजले उस साईं दा नाम, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलना, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलना। वो झाड़ चलेगा पल्ला, जाएगा कल्ला, उस बेले कोई न सहारा नहीं मिलना, उस बेले कोई न सहारा नहीं मिलना, उस बेले कोई न सहारा नहीं मिलना। और जैसे आवाज लगाया और वही सूत्र बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो देखो करके। बाबा जी को टिक्कर दे दो ऊपर शक्कर धर के। जो रोज गालियां देता था, रोज ऊट पटांग बोलता था, तो आज क्या बड़े लंबे हाथ जोड़े, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत लंबे हाथ जोड़े, प्रणाम किया। अब महाराज जी हम तो आपके इंतजार में बैठे थे। जो रोज गालियां दे, रोज विरोध करे, आज हाथ जोड़ करके बात कर रहा कि चलो महाराज शादी भी कुटिया पवित्र करो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शादी भी कुटिया पवित्र करो। आज तो मैं देख रहा था तब से रास्ता। महाराज जी ने कहा हो सकता है इतने दिनों से ये गाली गलौज उठ पटांग बोल रहा है, हो सकता है इसका अंतःकरण अब निर्मल हो गया, रोज सुनता है। अब अंतःकरण निर्मल हो गया, इसलिए इसका स्वभाव बदल गया। कोई नहीं बेटा, क्यों नहीं भोजन करेंगे, चलो आगे आगे। वो
श्रीमान जी पीछे पीछे महात्मा, और घर में गए। घर में तो देवी जी तो पहले ही निकल गई थी। आसन डाला, चौकी आसन लगा दिया, बैठाल दिया, और थाल में वही रोटी, चाय, टिक्कर और शक्कर रख कर के ले आया कि महाराज लो। महात्मा ने कहा भाई ऐसे हम लोग भोजन नहीं करते हैं। जो आया एकदम प्रोग्राम चालू, पहले थोड़ा जल ले आओ, थोड़ा भोग लगा दे ठाकुर जी का। बोल वृंदावन बिहारी जल ले आओ। अचानक ऐसा जाको राखे, साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी। कदाचित उसके घर में कोई शुद्ध जल नहीं था। बाल्टी लिया, बाहर हैंड पाइप था, हैंड पाइप से जल लेने गया। इतने बीच में ये घटना घटी। उसी का बेटा कमरे में सो रहा था, 2-3 साल का बेटा था। बाहर निकला, घर में कोई दिखाई नहीं दिया। बीच में आंगन में बेड़े में महात्मा बैठे हैं, सामने रोटी रखी है, शक्कर रखी है, घी पड़ा हुआ है। और वो बेटा निकला तो महात्मा से कहा बाबा रोटी, बाबा रोटी, बाबा रोटी। जब बच्चे की वो पवित्र पावन वाणी सरल भाव से रोटी मांग रहा, देख रहा रोटी की तरफ, महात्मा ने कहा बालक तो भगवान का स्वरूप है, अभी इनके कोई किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई बात नहीं। बालक है, दे दो। थोड़ा ये ग्रास और थोड़ा घी शक्कर लगा दिया और बालक को पकड़ा दिया। बालक ने अभी खाया नहीं था, जैसे मुंह में लगाया अंदर ग्रास भी नहीं गया, इतना तगड़ा हिसाब किताब था। तुरंत बालक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इतने में वो श्रीमान जी आए, कहा बाबा जी ये क्या हुआ, क्या किया आपने? उन्होंने कहा क्या करें बेटा, अभी ये कमरे से निकला तो मेरे से कहने लगा बाबा रोटी, बाबा रोटी। तो हमारा कोई दोष नहीं, हमने छोटा सा टुकड़ा तोड़ के हमसे चलो बालक है, हमने रोटी पकड़ाया, रोटी इसने मुंह में लगाया, अभी खाया भी नहीं, और पता नहीं इस रोटी में क्या था। वो एकदम बालक लेट गया जमीन पर, मूर्छित हो गया। उन्होंने कहा बाबा जी जरा दिमाग सही करके बात करो, ये रोटी मैंने आपके लिए बनाई थी, तुमने हमारे बालक को क्यों दिया? इसमें तो मैंने जहर डाला। उन्होंने कहा बेटा अगर हमको मालूम होता, मैं भगवान की कसम खा करके कहता हूँ, अपने गुरु गोविंद की कसम खा करके कहता हूँ, अगर मेरे को मालूम होता इसमें जहर है, भले को मैं खाता, लेकिन तुम्हारे बच्चे को मैं कभी देने वाला नहीं था। लेकिन बेटा तुमने भी जरा विचार नहीं किया। मैं तो रोज यही उपदेश करता था, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो देखो करके, बाबा जी को टिक्कर दे दो ऊपर शक्कर धर के। लेकिन आपने उन बातों पर कभी विचार नहीं किया। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। महापुरुषों ने कहा जल तो था ही, और महापुरुष ने कहा कि अगर हमने जीवन में कोई सच्चाई ईमानदारी से अपना जीवन यापन किया हो, हमने अपने गुरुदेव और भगवान की सेवा किया हो, तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरा ये बेटा ये जीवित हो। जैसे चींटा मारा तो उसकी आँख खुल गई, आँख खुल गई, उठ करके बेटा बैठ गया। तो वो जो दुष्ट था, तो श्रीमान जी देखा महात्मा इतना हम करने के बाद में भी, कि इतना हम करने के बाद में भी इसका महात्मा ने अपना भलाई नहीं छोड़ा, फिर भी हमारे बेटे को जागृत कर दिया। वो सज्जन वो श्रीमान जी महात्मा के चरणों में गिर गए। कहा बेटा महाराज माफ करो, क्षमा करो, मैं बहुत घनघोर पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैंने ऐसा हमें सोचना सपने में भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि खराब थी, हमें सत्संग नहीं मिला था, हमें कभी कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिली थी। महाराज अब आप हमको क्षमा करें। उनका क्षमा तो परमात्मा ही करेगा, जो भी कुछ करना है। लेकिन ये बच्चा निर्दोष था, हमने ऐसे रोटी सहज भाव से पकड़ा दिया। ये बेटा गिर गया तो बेटा चलो आपका उठ गया।
वो चरणों में गिर करके यही प्रार्थना किया कि प्रभु अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो कल्याण कैसे होगा, तो महाराज जी ने उनको नाम दान दिया और वहीं से वो जीव सुधर गया। दुनिया में फंसे हुए पुरुषों को महापुरुष निकाला करते हैं, चाहे जप से निकालें, चाहे तप से निकालें, चाहे अपने परोपकार से। इनका देखो प्रभाव पड़ता है रियल में। जो रियल में प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, चाहे वो ना भी बोले, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप कहीं लंगर लगाए हुए हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, कभी दीन दुखियों को कोई वस्त्र दे रहे हैं या दवाई किसी को दे रहे हैं, तुम भले को एक बार जप नहीं करते हो, जो हम लोग उपदेश करते हैं वो उनके जीवन में है, और जीवन में होने का जो फल है वो प्रभावशाली होता है। प्रैक्टिकल जीवन देखो, राम जी ने कभी उपदेश नहीं किया। जो राम जी हुए हैं, राम जी ने अवतार लेकर कहीं उपदेश नहीं किया। उपदेश किया बहुत कोई परिस्थिति आई तो सबरी को जरा उपदेश किया, सत्संग किया। और तारा विकल दे के रघुराया, जो अपने पति के वियोग में तारा रो रहे थे, थोड़ा सांकेतिक उनको वैराग्य का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दिया। केवल उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल अपने जीवन में ज्ञान करके क्रियात्मक रूप से लोगों को शिक्षा दी। और क्या शिक्षा दी कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, और सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराणों की चर्चा श्री वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं, और राम जी कैसे सुन रहे हैं, जैसे आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं तुमको कुछ आता जाता नहीं है, तुमको भी जानकारी है, महापुरुषों के सानिध्य में रहते हो, वाणी का पाठ करते हो। एक बार ने हजारों बार वाणी आपने श्रवण किया, हजारों बार महापुरुषों का सत्संग किया। ये आपका बड़प्पन है, ऐसे भगवान का बड़प्पन है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। वो सब जानते हैं। भगवान राम के लिए तो यहाँ तक कह दिया गया कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनके सहज सांस हम आप लेते हैं, हमारे लोगों से सांस निकलती है सांस लेने में, लेकिन वहाँ सांस नहीं, वहाँ 4 वेद उच्चरित होते हैं, 4 वेदों की ध्वनि होती है। आपने देखा होगा जैसे मंदिरों में गरुड़ घंटी होती है, गरुड़ घंटी नहीं होती, घंटी होती ऊपर बना होता गरुड़ जैसा, ऊपर घंटी के ऊपर एक गरुड़ घंटी क्यों रखते हैं? वृंदावन बिहारी लाल की। कोई और घंटी रख लो। गरुड़ घंटी इसलिए रखते हैं, जब भगवान गरुड़ पर चलते हैं तो गरुड़ भगवान के जो पंख ऐसे से चलते हैं तो उनमें वेद ध्वनि होती है। जैसे आपको आरती नहीं भी आती है तो गरुड़ घंटी लेकर के अगर आप आरती कर लेते हो तो तुम्हारी आरती मंत्रों द्वारा हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का अभिप्राय, ये महापुरुषों का जीवन वास्तव में क्रियात्मक रूप से लोगों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और कल्याण करते हैं। हम तो इतना कहना चाहूँगा, कोई अच्छे महापुरुष हों तो उनके पास आप केवल बैठो, केवल बैठो। गीता में भगवान अर्जुन ने भगवान से पूछा कि महाराज संत के लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए कि संत हैं, महात्मा हैं, संत हैं? तो कहा उनका लक्षण यही है कि उनके पास जब आप बैठेंगे तो आपके चित्त में विश्रांति मिलने लगे, शांत चित्त होने लगे, तो समझ लेना अच्छे महापुरुष हैं। तो गीता में भगवान ने कहा कि मज चित्ता मत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत मा नित्यम तुष्टंतिचा रमंतिचा। गीता भगवती श्रुति कहती है उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। मद चित्ता मदगता प्राणा, प्राण उसके लिए व्याकुल रहते हैं, और व्याकुल होने के बाद में बोधयंता परस्परम, जब आपस में चर्चा करता है। वृंदावन बिहारी लाल की। पहले के समय हो गया, मेरे समय कमी था, कितना बोलना क्या करना, समय हो चुका है।
महापुरुष प्रसाद लेकर के जाएंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का अभिप्राय उनके